क्या 2026 में सच में सरकार मशरूम फार्मिंग के लिए 50% की सब्सिडी दे रही है? क्या बिना जमीन और बिना गारंटी के बैंक से लोन मिल सकता है? अगर आप गांव में रहकर हर महीने का 50 से 60 हजार रूपए कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे। आज गाँव के जो युवा साथी है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है नौकरी की, क्योंकि रोजगार नहीं है और जितनी भी सरकारी नौकरियां थी उनको प्राइवेट सेक्टर में भारत सरकार ने बदल दिया है, तो नौकरियों की सबसे बड़ी कमियां है। लेकिन मशरूम फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम जगह की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है और कम निवेश से अच्छा सा एक बिजनेस सेटअप हो सकता है। खास बात यह है कि सरकार 2026 में इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बैंक से प्राइवेट सेक्टर में लोन भी प्रोवाइड करवाती है। तो आपका जो डाउट है जिसमें आपको ये लग रहा है इस मशरूम के बिजनेस को शुरुआत करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो केवल आपको अपनी जेब से 30 से 50 हजार रूपए खर्च करना है और हर महीने का 40 से 50 हजार का कमाई वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का पैसा सरकार दे रही है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सब्सिडी और लोन कैसे मिलता है? आमतौर पर प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट होता है उसका 40 से 60% की ओर से सब्सिडी मिलती है। मोटा मोटी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर आप मशरूम का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसकी टोटल लागत जैसे मानकर चले 4 लाख रुपए हुई है, तो उसमें से 60% की सब्सिडी आमतौर पर आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट पर दी जाती है। लेकिन इस मशरूम के बिजनेस में आपको 80% की सब्सिडी दी जा रही है। तो यानी आपका जो 4 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट हुआ है उसमें से 3,20,000 रुपए की जब सब्सिडी मिल जाती है तो बाकी तो आपको अपनी जेब से तो 80,000 रुपए खर्च करने। बैंक आपके टोटल लोन का पैसा होगा उस पर आपको 80% की सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर देती है। कई बार इसी प्रकार के जो लोन होते हैं उसमें 5 से 6 महीने का या 7 महीने का या 12 महीने का मोराटोरियम पीरियड भी दिया जाता है। मोराटोरियम पीरियड का मतलब हुआ कि आज अगर आपने 1 मार्च को अगर आपको लोन मिला है तो अगले 5 महीने या 7 महीने तक जितना मोराटोरियम पीरियड होता है उसमें आपको लोन का पैसा चुकाना ही नहीं पड़ता है। आप उसके 5 महीने या 7 महीने के मोराटोरियम पीरियड के बाद से आप अपनी किस्त को जमा करवा सकते हैं। तो इससे अच्छा बेनिफिट दोस्तों आपको क्या हो सकता है? अब सबसे जरूरी जानते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड हो जाता है एक, तो ये दूसरा आपका पैन कार्ड हो जाता है, तीसरा बैंक पासबुक हो जाती है, चौथा जमीन के डॉक्यूमेंट जो आप जहाँ पर अपना मशरूम का फार्मिंग बना रहे उसका शेड के जितने होते वो कागजात, प्रोजेक्ट कॉस्ट, और अगर आप SC ST या महिला है तो फिर आपका प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। अप्लाई प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपको राज्य की कृषि विभाग या जिला कार्यालय केंद्र की ऑफिस में जाना होता है। वहाँ पर आपको मशरूम फार्मिंग यानी हॉर्टिकल्चर सब्सिडी वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपलोड करनी होती है, सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करना है और उसके बाद बैंक से वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद जहाँ पर आप मशरूम फार्मिंग के लिए आपने सेक्टर खोला है, जो मशरूम फार्मिंग लगाई है, उसका आपका इंस्पेक्शन किया जाता है और उसके बाद आपका पैसा सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप 500 बैग की यूनिट का मशरूम फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो उसकी टोटल लागत आती है 2 लाख रुपए और उसमें से जब आपकी 80% की सब्सिडी हो जाती है तो मानकर चले 1,60,000 रुपए सब्सिडी के रूप में माफ हो जाते हैं और अपनी जेब से केवल 40,000 रुपए खर्च करने हैं। सही मार्केटिंग के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो 30 से 60,000 रुपए की मासिक कमाई आपके लिए संभव हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, मेहनत और साफ सफाई और मार्केट कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तब तो आप इसको बिजनेस को आसानी से अप्लाई करके अपने बिजनेस के स्टार्ट कर सकते हैं। तो मशरूम फार्मिंग का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सरकार की ओर से आपको बिना गारंटी और कम जमीन पर आपको लोन दिया जा रहा है। लोन की टोटल लागत होगी उसका 80% सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, बाकी आपको 20% पैसा ही अपनी जेब से खर्च करना है। आसानी से इस बिजनेस का सेटअप बना सकते हैं। 500 बैगों का अगर मशरूम का बिजनेस शुरू करते हैं तो उसकी लागत 2 लाख रुपए होने वाली है और 2 लाख रुपए में से आपको 1,60,000 की सब्सिडी मिल रही है। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? अब दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इस बिजनेस से अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता। अच्छा सेटअप है दोस्तों। इस योजना के अनुसार जितने भी राज्य होते हैं उनके अनुसार अलग अलग बदलाव हो सकता है, इसलिए आवेदन करने से पहले जिले के कृषि कार्यालय में जाकर आप अपने बिजनेस के बारे में पुष्टि जरूर कर ले, उसकी जानकारी जरूर ले लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं राज्य के अनुसार पूरा प्रोसेस बताऊं तो नीचे कमेंट में अपना राज्य का नाम बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं की सच्ची जानकारियां इसी चैनल पर आपको मिलती है। एक भी फालतू का कोई भी वीडियो आपको इसी चैनल पर नहीं मिलेगा। सरकारी योजना का मतलब ही है ट्रस्ट वाली योजना जो आम नागरिकों तक सही ऑथेंटिक जानकारियां पहुंचाई जाए। थैंक यू, धन्यवाद।